नमस्कार, मैं हूँ राज तिकारी। आज तारीख है सितंबर 10 वर्ष है 2025 और समय हो रहा है शाम के 18:30 यानी कि शाम के 6:30 है। तो आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है आज मेरे जीवन का। तो बात कुछ इस प्रकार से है कि कल शाम को जो ऐसे ही मैं घर पे बैठा हुआ था और ऐसे कुछ बातचीत चल रही थी घर वालों के साथ। तो रात के 8:30 के आसपास एक अनजान नंबर से फोन आता है और जिसे मैं उठा लेता हूँ। अब सरकार तो कहती है कि अनजान नंबर को मत उठाइए, मत बात करिए, मगर वर्तमान परिस्थिति में मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि कहीं से क्या खबर मिल जाए, क्या हो जाए, किसका फ़ोन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मुझे अनजान फ़ोन उठाने पड़ते हैं। तो रात के 8:30 के आसपास मैंने एक अनजान नंबर उठाया और सामने से मुझे जवाब मिला कि आपने एलएलबी का फॉर्म भरा था, तो आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है जो कि मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। और पहले तो मैंने सुना तो मुझे हैरानी हुई कि मुझे कॉलेज मिल गया, और वो भी 14वें राउंड के बाद, 14वें राउंड के मेरिट के बाद मुझे कॉलेज मिला है। मैंने चेक किया था 14वां राउंड मिल जाने के बाद, मगर कोई कॉलेज था नहीं। मगर कल रात जब मुझे फ़ोन आया उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या सचमुच कोई कॉलेज मिला है, और मैंने जाके देखा तो मुझे सचमुच कॉलेज मिल चुका था एलएलबी के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं है अहमदाबाद में, गांधीनगर में, कलोल में, मैंने तीनों जगह पे अप्लाई कर दिया था, सारे के सारे कॉलेज सिलेक्ट दे मारे थे। मगर आखिर में मुझे अहमदाबाद से लगभग थोड़ा दूर कहिए कॉलेज मिला, यानी कि मुझे 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 35 किलोमीटर आना पड़ेगा। हर रोज का लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का आना जाना हो जाएगा। तो कल रात ही मैं भागदौड़ शुरू कर दिया, फॉर्म वगैरह निकालना, डॉक्यूमेंट जमा करना, फोटो वगैरह सब कुछ कल रात ही मैंने कर दिया। आज सुबह में लगभग 6 बजे जाग गया था, नहा धो के सीधा निकल गया 7:30 के आसपास बस पकड़ के। बस को पहुंचने में 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, 2 बसें बदलनी थी। लगभग मैं पहुंच गया 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉलेज, और मैंने वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा, फोटो वगैरह चिपकाए, डिटेल्स वगैरह दी। और गलतियाँ ये हुई कि मैंने फॉर्म का प्रिंट गलत निकाल दिया था। फॉर्म के प्रिंट की जगह मैंने निकाल दिया था पेमेंट का रिसिप्ट। तो जल्दबाजी में मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और मैंने निकाल दिया। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे नंबर अलग अलग क्यों है, तब पता चला कि फॉर्म ही गलत निकाला है। तो तुरंत नीचे साइबर कैफे गया, पेन ड्राइव में से एक दूसरी कॉपी दी और प्रिंट आउट निकाल दी मैंने। और इस तरीके से मेरा आज एलएलबी का फॉर्म हो गया और अब हम बन गए हैं स्टूडेंट, कानूनी स्टूडेंट, वकील एक तरीके से। और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। कायदे से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर तब तक हम कुछ और कर रहे थे। हमने एमए किया, फिर हमने सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिए, फिर हमने मेरिट निकाला, स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम निकाला 2023 का, बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आई गई और देखी, जानी समझी, और तब जाके आज हम एलएलबी में एडमिशन ले पाए हैं। खर्चा हुआ है, फ़ी भरनी पड़ी, और भी आगे फ़ी भरनी पड़ेगी। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। आने जाने का रोज़ का लगभग 150 रुपये किराया होता है, ठीक है। यानी कि मान के चलो 1 साल में लगभग 35,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा किराए के अंदर 1 साल का। यानी कि 3 साल का मान के चलो लगभग 1 लाख के ऊपर खर्चा हो जाएगा केवल किराए के अंदर। मगर फिर भी अब करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचता है ना, करना पड़ता है। और बहुत बार आप जो भी करते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मजा आए तभी करें। कभी कभी कुछ उपाय नहीं होता, आखिरी उपाय होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो यही मेरी बात है। मुझे एक कॉलेज मिल गई और अच्छा मिल गई, और क्योंकि मेरे हिसाब से उनका क्राइटेरिया वगैरह जो भी हो, बाकी कॉलेजों ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद में, गांधीनगर में, बाकी जो बड़े बड़े सिटी है, सूरत वगैरह, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मगर बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एक जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अब समय है मेहनत करने का। 3 साल दबा के मेहनत करेंगे, 3 साल बाद सारे एग्ज़ाम क्लियर करके वकील की डिग्री मिल जाएगी और फिर हम सीधा वकील बन जाएंगे।
और ये मेरे लिए इसलिए अच्छा है। क्यों अच्छा है मेरे लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। मुझे अपना दाना पानी तो चलाना है, रोटी सब्जी चलानी है, मगर इसके साथ अगर आप समाज के लिए अच्छा कर सके तो वो भी अच्छा है ना? तो यही है कि मेरे लिए केवल ये रोजगार नहीं है। अगर रोजगार की बात होती तो मैं कोई भी छोटा मोटा काम धंधा देख लेता, और मैं काम कर भी चुका हूँ, नौकरी वगैरह कर भी चुका हूँ 14-15 हज़ार में। मगर वो ज़िंदगी नहीं है। 14-15 हज़ार कमा के भाई आप ज़िंदगी नहीं जी सकते, है ना? तो यही बात है। तो ये है पूरी की पूरी बात। और आज सुबह मैं गया, फॉर्म वगैरह दे दिया और काम पूरा हो गया है। और काफ़ी डाउट रहता है, नर्वसनेस रहती है। वहाँ पे मेरे नंबर चेक किए गए, परसेंटेज वगैरह चेक किए गए, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देखा गया, बहुत कुछ है। मगर कहने का मतलब ये है कि अंत में सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, है ना? तो पीछे घड़ी दिख रही है, शाम के 6:30 बज चुके हैं। और यही वीडियो था मेरा। सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, फॉर्म दे दिया है। और खर्चा होगा, कोई बात नहीं, उसमें खर्चे की कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ उखाड़ना चाहते, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, खर्चा होगा, मगर बात केवल खर्चे तक नहीं होनी चाहिए। बात वहाँ पे भी होनी चाहिए कि आप कितना बढ़िया करते हैं, कितना बढ़िया करते हैं, कि आपके अंदर इतना दम है कि आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फिर बढ़िया है। बाकी पैसे उड़ाना, जोश में आके कुछ कुछ कर लेना, फिर ठंडे होके बैठ जाना, ये सब मैं सही नहीं समझता। जितनी एक्साइटमेंट शुरुआत में होती है उतनी एक्साइटमेंट एंड में भी होनी चाहिए, तब जाके लाइफ बढ़िया चलती है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो मैसेज। और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो भूल ही चुका था। लगभग 2 महीने हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए, 2 महीने के ऊपर हो चुका है। मतलब कि पहला दूसरा तीसरा कितने ही राउंड चले गए एडमिशन के, मेरिट के, तब जाके 14वें राउंड में मुझे सीट मिली, है ना? मैं तो भूल भी चुका था। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारे कॉलेज के कट ऑफ हाई थे, सारे कॉलेज में सभी लड़के लड़कियाँ जा चुके थे, और मुझे लग नहीं रहा था कि यार हमें कुछ मिलेगा, है ना? मगर फिर भी एक कॉलेज में हमें एडमिशन मिल गया, और काफ़ी खुशी है, काफ़ी सुकून है ना? और अब तक मुझे लगता नहीं था कि हमारे देश में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मगर अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, अगर आप कुछ बनना चाहते, कुछ पढ़ना लिखना चाहते, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी सीटें हैं, एडमिशन है, वो ज़्यादा नंबर वाले ले जा रहे हैं, और जो मीडियम या एवरेज नंबर वाले हैं या बिलो एवरेज है, उन्हें काफ़ी मुश्किल से सीटें मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का कोई उपाय निकाला जाए। और अब हम एडवोकेट के लाइन में घुस चुके हैं, तो उपाय तो हो जाएगा, है ना? उपाय हो जाएगा, क्योंकि वकील वही होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपने पार्टी को। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अब हमारे पास वो एक तरीके से लाइसेंस आ चुका है, हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, और सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे भी कानून की जरूरत है ना? तो ये बहुत ही बड़ा काम है मेरे लिए। कहने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है, सितंबर 10, बहुत बढ़िया काम कर चुका हूँ मैं, है ना? और एक ऐसा काम है जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि होगा। मैं भूल भी चुका था कि ऐसा कुछ होगा। मैं चेक करता था, शुरू में मैं चेक करता था कि मुझे कॉलेज मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली। मगर 15, 20, 25, 30 बार अगर आप चेक करें और आपको एक भी कॉलेज ना मिले, पूरा का पूरा सेक्शन खाली पड़ा हो, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है, कुछ नहीं होगा। मगर फिर भी दूरी सही, 35 किलोमीटर दूर ही सही, मगर कॉलेज मिल गई, है ना? तो ये है पूरा का पूरा बातचीत। और अच्छा है मिल गई। तो अब आगे का काम है दबा के पढ़ाई करने का, क्योंकि पैसे तो खर्च कर चुका हूँ, एडमिशन ले चुका हूँ, पैसे फी वगैरह सब कुछ दे दिया हूँ, और मुझे अपने घर वालों को भी पैसे चुकाने पड़ेंगे वापस, क्योंकि जो भी है सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो इसीलिए ये बात है, बाकी देखता है कि क्या होता है। मगर बात ये है कि अब से काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन ये शुरू होता है कि 3 साल दबा के पढ़ाई, फिर डिग्री आ जाएगी, फिर सीधा वकील का एग्ज़ाम, है ना? ये है। तो फिर हमारे पास एक नया लेवल आ जाएगा जहाँ पे हम बढ़िया से काम कर सकते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बढ़िया से लोगों के लिए बढ़िया कर सकते हैं, है ना? अपने लिए तो करेंगे, मगर साथ में सबके लिए करेंगे, है ना? तो ये है मेरा मैसेज,
ये है मेरा वीडियो मैसेज। और तुम्हारे जो भी विचार हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं पॉलिटिकल लाइन में, एडवोकेट के लाइन में, जो भी कहो, सब इस चैनल से जुड़ो ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सके और इस देश को बदल सके, है ना। हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, मगर अगर हम अपना दाना पानी संभाल के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कौन इस देश का होगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अपना तो दाना पानी संभालना है, मगर साथ में देश के लिए भी करना है। और देश के लिए करना है यानी कि समाज के लिए करना है, क्योंकि देश बनता है समाज से। अगर समाज नहीं होगा तो देश थोड़ी होगा, ये है बात। तो ये था मेरा वीडियो मैसेज। इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।